बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान और चीन में दो बड़े और शक्तिशाली बादशाह रहते थे। बड़े भाई का नाम शाहरियार था, जो हिंदुस्तान का बादशाह था। छोटे भाई का नाम शाहजमान था, जो समरकंद पर राज करता था। एक दिन शाहरियार ने अपने छोटे भाई शाहजमान को अपने महल आने का निमंत्रण भेजा। शाहजमान ने अपने बड़े भाई के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जब वह अपने महल से निकलने वाला था तो उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। रात के समय शाहजमान ने अपनी पत्नी को महल के एक नौकर के साथ देखा। वह अपनी पत्नी की बेवफाई देखकर हैरान रह गया। गुस्से और दर्द से भरा हुआ उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को वहीं मार डाला। इसके बाद वह भारी दिल से अपने भाई शाहरियार के पास जाने के लिए रवाना हो गया। जब वह अपने भाई के महल में पहुंचा तो शाहरियार ने देखा कि शाहजमान बहुत उदास और चुप है। शाहरियार ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? शाहजमान ने अपनी पत्नी की बेवफाई की पूरी कहानी अपने भाई को सुनाई। शाहरियार ने सोचा कि शायद यह सिर्फ शाहजमान की बदकिस्मती थी, इसलिए उसने अपने भाई का मन बहलाने के लिए शिकार पर चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शाहजमान ने मना कर दिया और महल में ही रुक गया। शाहरियार शिकार पर चला गया। शाहजमान महल की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे और भी हैरान कर दिया। उसने देखा कि शाहरियार की पत्नी भी उसके साथ विश्वासघात कर रही थी। वह अपने नौकरों के साथ महल के बगीचे में हंस हंस कर खेल रही थी। शाहजमान ने यह सब देखा और अपने भाई का इंतजार करने लगा। जब शाहरियार शिकार से लौटा तो शाहजमान ने उसे सारा सच बता दिया। यह सुनकर शाहरियार का दिल टूट गया। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को भी मौत की सजा दे दी। अब शाहरियार ने एक भयानक फैसला किया। उसने तय किया कि वह हर दिन एक नई लड़की से शादी करेगा, लेकिन अगली सुबह उस लड़की को मौत के घाट उतार देगा। इस तरह वह कभी भी दोबारा किसी के धोखे का शिकार नहीं बनेगा। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लड़कियों के माता पिता डरने लगे। कोई नहीं जानता था कि उनकी बेटियां कब शाहरियार के हाथों मारी जाएंगी। इसी बीच वजीर की बेटी शहरजाद ने यह खबर सुनी। शहरजाद न केवल सुंदर थी, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान और बहादुर भी थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बादशाह शाहरियार से शादी करूंगी। यह सुनकर वजीर घबरा गया। उसने कहा, नहीं बेटी, वह हर लड़की को अगली सुबह मार देता है। लेकिन शहरजाद ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैं इस विनाश को रोकना चाहती हूँ। मुझे इस शादी से कोई डर नहीं है। आखिरकार वजीर ने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी शाहरियार से करा दी। शादी की पहली रात शहरजाद ने बादशाह से कहा, क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकती हूँ? बादशाह ने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसने उसे इजाजत दे दी। शहरजाद ने एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की। उसकी कहानी इतनी रोचक थी कि शाहरियार पूरी रात ध्यान से सुनता रहा। लेकिन सुबह शहरजाद ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया। जब सूरज की पहली किरण महल में आई, शाहरियार ने कहा, कहानी का अंत क्या हुआ? शहरजाद ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं आपको कल रात बताऊंगी। शाहरियार को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आगे क्या होगा, इसलिए उसने शहरजाद को एक और दिन जीवित रहने दिया और अगली रात शहरजाद ने कहानी को आगे बढ़ाया। यही सिलसिला चलता रहा। हर रात शहरजाद एक नई कहानी सुनाती और उसे अधूरा छोड़ देती। बादशाह को हर दिन नई कहानी का इंतजार रहता। इस तरह शहरजाद ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। और यहीं से शुरू होती है अलिफ लैला की वो मशहूर कहानियां जो आज भी दुनिया भर में सुनी और सुनाई जाती हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।